सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। इसका आधा वर्जन तो हम लोग ऑलरेडी हमारे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने पूरा डायग्राम बनाने से अच्छा है कि मैंने एक सिंबल यूज कर लिया एनोड कैथोड, ठीक है। अभी गेट देखिए जो हम अभी तक हम लोग कर चुके हैं वो मैंने समरी यहाँ पे लिख दी, वापस से डायग्राम बना दिया आपका, ठीक है। तो ये हमने क्या किया था यहाँ पे कि फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ा के, फॉरवर्ड वोल्टेज जब बढ़ाया था हम लोगों ने और कहाँ तक अचीव कर दिया था हम लोगों ने, वीबीओ फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तक ले गए थे। और जिसके बाद हमारा इस पॉइंट पे हम लोग ये बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि जो आईजी करंट है हमारा वो अभी जीरो था। अभी हमारा गेट जो है, गेट हमारा एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, गेट टर्मिनल अभी हमारा कोई रोल नहीं था अभी तक के डिस्कशन में, और यहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक हो चुका था। और ये हमारा स्मॉल अमाउंट क्या है, हमारा फॉरवर्ड लीकेज करंट है। इतना समझ में आया। अभी तक क्या हो रहा था, फॉरवर्ड लीकेज करंट फ्लो हो रहा था व्हेन आईजी करंट इज जीरो, आईजी करंट अभी जीरो था, ठीक है। और यहां पर जैसे अचीव हुआ था आपका जो स्टार्ट हुआ, अब ये जो होल्डिंग और लेचिंग करंट है, ये जो होल्डिंग और लेचिंग करंट है दैट इज लेचिंग करंट, और ये होल्डिंग करंट, इसको बोलेंगे हम लोग होल्डिंग करंट। अभी आप ये समझिए कि आपका जो एनोड करंट है, ये जो एनोड करंट है, अल्टीमेटली एनोड करंट है, वो क्या होना चाहिए, वो जो है वो लेचिंग करंट से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग सेफली बोल सकते हैं कि आपका एससीआर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमारा जो करंट है, ये जो करंट है हमारा वो लेचिंग करंट से ज्यादा होना चाहिए एनोड करंट, तभी हम क्या बोलेंगे, तभी लेचिंग करंट से ज्यादा होगा, इस लेचिंग करंट से ज्यादा होगा, ये जो लेचिंग करंट है इससे ज्यादा होगा एनोड करंट, तभी हम ये बोलेंगे कि एससीआर ऑन है। और ये जो होल्डिंग करंट है, मान लो बाई चांस यहां तक गया वोल्टेज और अचानक यहां पे पहुंचा और लेचिंग करंट से नीचे रह गया और होल्डिंग करंट से भी नीचे आ गया, होल्डिंग करंट से नीचे आ गया मतलब एससीआर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लेचिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन दी एससीआर। एससीआर ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है, ये ऑन हो रहा है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, लेचिंग करंट। और होल्डिंग करंट, टर्न ऑफ के टाइम पे होल्डिंग करंट का रोल आएगा कि आपका जो एनोड करंट है होल्डिंग करंट के नीचे आ गया तो आपका एससीआर सेफली हम बोल सकते हैं ऑफ हो चुका है। और अगर लेचिंग करंट से ऊपर हो गया आपका एनोड करंट तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि आपका एससीआर ऑन हो गया है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि लेचिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन दी एससीआर और होल्डिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्न ऑफ दी एससीआर। समझ गए, मतलब एससीआर को ऑफ करना है तो होल्डिंग करंट को देखना है, एससीआर को ऑन करना है तो लेचिंग करंट को देखना है। बाकी डिटेल अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब चलिए, अब आपने देखा कि पिछली बार जो पिछला डिस्कशन था हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बट वो हमारा क्या था, डेंजरस सिचुएशन थी। फॉरवर्ड ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज जो ट्रिगरिंग है उसको यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि उसकी वजह से अगर यहां तक का वेट किया एससीआर को स्टार्ट करने के लिए इस वोल्टेज तक का, तो एससीआर डैमेज हो सकता है। तो अब हम लोगों ने यूज करेंगे कि गेट सिग्नल IG करंट देते जाएंगे। अब IG1 करंट देते जाएंगे तो IG1 बड़ा रहेगा, देन IG0 बड़ा छोटा रहेगा IG, ठीक है। अलग अलग करंट IG2 सिंबल कर दिया मैंने, IG3, इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 0.1 एम्पेयर, 0.2 एम्पेयर, 0.3 इसको बढ़ाते जाएंगे मतलब कि 0.3 एम्पेयर इस तरीके से हम बोल देंगे। तो इसका मतलब है कि 0.1 एम्पेयर कौन सा हो गया, ये 1, 0.2 एम्पेयर, 0.3 एम्पेयर। तो गेट सिग्नल देने से कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चेंजेस होगा वो अब हम लोग देखेंगे, वो चेंजेस हम लोग अब देखने वाले हैं। तो अब अल्टीमेटली हमारा जो चेंज होगा वो कैसे होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे हम लोगों ने गेट सिग्नल दिया, गेट सिग्नल IG1 दिया, तो इसका मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहां तक जाके हम ये बोल सकते हैं कि यहीं से मुड़ जाएगी और यहीं से टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज अवर IG1, ठीक है। अब हम लोगों ने IG करंट को और बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया, 0.2 तक। तो जैसे 0.2 बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है आपका ये कहीं ना कहीं यहीं पे मुड़ जाएगा, यहीं IG2, ठीक है, यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे और IG3 और बढ़ा देंगे, गेट सिग्नल और बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि आपका ये यहां पे स्टार्ट हो जाए IG3, ठीक है, यहीं से कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाए पूरा का पूरा, ये यहां तक की नौबत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं IG करंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा एससीआर जल्दी से ऑन हो जा रहा है। जल्दी से ऑन हो जाने का मतलब है कि T ऑन टाइम
टर्न ऑन टाइम है वो कम हो गया, बहुत कम देरी में ही क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। और ये जो वोल्टेज है, ये हमारा जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वहां तक भी जाने की सिचुएशन नहीं बैठ रही, वो भी हमारा वोल्टेज क्या हो गया है, कम हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वीबी वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, पहले जब गेट सिग्नल नहीं था तब कहाँ स्टार्ट हो रहा था, वीबीओ तक जा रहा था, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे गेट का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कई एक बार बार्क में क्वेश्चन कैसे पूछा, ये वाला ग्राफ दे दिया ये वाला ग्राफ दे दिया और आपसे IG1, IG2, IG3 भी दे दिया और पूछा है कि इनमें से बड़ा छोटा कौन है, इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो इसमें से हम ये बोल सकते हैं कि ये तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, बड़ा छोटा क्या है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जैसे जैसे गेट सिग्नल बढ़ाते जाएंगे, गेट करंट आते जाएगा, तो आपका कम वाले वोल्टेज पे ही, कम फॉरवर्ड वोल्टेज पे ही आपका क्या हो जाएगा, SCR कंडक्शन में चले जाएगा और ये इस तरीके से फॉरवर्ड कंडक्शन हो जाएगा। समझ में आया गेट सिग्नल का रोल। अब आप बोलोगे सर ये चमत्कार हो कैसे रहा है, ये तो आपने समझा दिया कि कोई गेट सिग्नल आया तो गेट सिग्नल आते से ही क्या जादू कर देगा कि यहाँ पे जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो जल्दी से फ्लो कर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है वो कम वोल्ट पे ही क्या हो गया, आपका SCR कंडक्ट करने लग जाएगा। तो ये तो हम सेफ एंड पे आ गए। मतलब गेट सिग्नल की हेल्प से जो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग हम लोग कर रहे थे ना, बिना गेट करंट के जो स्टार्ट कर रहे थे वो तो डेंजरस स्टार्ट था, उससे तो बहुत ही बढ़िया ये तरीका है ना। आप बोलेंगे सर ये तरीका तो बहुत ही बढ़िया है कि गेट सिग्नल में हम जस्ट करंट दें, और करंट में कोई ज्यादा है करंट तो है नहीं, ये अप टू 1 एम्पेयर करंट तक ही होता है पूरा का पूरा IG करंट। तो इतना करंट देने के बाद जैसे ये करंट दे देंगे तो इसने चमत्कारी रूप धारण कर लिया कि कम वोल्टेज पे ही क्या हो गया, SCR ऑन हो गया हमारा, तो टेंशन खत्म। तो इसको बोलते हैं हम लोग गेट ट्रिगरिंग मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बहुत ही फेमस है, इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है गेट ट्रिगरिंग मेथड। गेट ट्रिगरिंग मेथड, ठीक है, चलो स्पेलिंग देख लेना, गेट ट्रिगरिंग मेथड। तो ये एक और टर्न ऑन मेथड है। एक टर्न ऑन मेथड कौन सी पढ़ी हम लोगों ने, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, दूसरी टर्न ऑन मेथड कौन सी पढ़ी, गेट ट्रिगरिंग मेथड। मतलब या तो हम लोग क्या कर ले, या तो स्टार्ट हम लोग इसके अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दे, हेवी वोल्टेज अप्लाई कर दे और स्टार्ट कर दे, जो कि देखा हम लोगों ने पिछली बार, बट उसमें दिक्कत है, डेंजरस मेथड है। बट ये गेट ट्रिगरिंग मेथड बड़ी सेफ मेथड है कि हम लोग यहाँ पर वीबीओ तक पहुंचने के पहले ही हमने क्या कर लिया, SCR को स्टार्ट कर लिया। अब इसमें ऐसा क्या जादू है, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूं कि असल में ये गेट टर्मिनल का क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो गेट टर्मिनल का सिग्निफिकेंस है वो एक शॉर्ट उसमें बता देता हूं, ब्रीफ में आपको मैं अभी समझा देता हूं। सो चलिए देखते हैं कि गेट सिग्नल ने ऐसा क्या कमाल किया कि जिसकी वजह से हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज के पहले ही SCR टर्न ऑन हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ गेट सिग्नल बता देता हूं, शॉर्ट समरी बताऊंगा जिसकी जरूरत है आपको। ये गेट टर्मिनल हमारा पॉजिटिव, ये कैथोड टर्मिनल। ठीक है, मैंने बहुत पहले जब डायग्राम बनाया था आपका फैब्रिकेशन वाला डायग्राम, तब बताया था गेट सिग्नल और ये जो कैथोड सिग्नल है किस तरीके से यहाँ पे एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में एक लाइन बना देता हूं मैं, थोड़ी सी लाइन बना देता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से कनेक्शन वाली लाइन बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों पॉजिटिव और निगेटिव के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं गेट वोल्टेज, और यहां से करंट जाएगा IG। ठीक है, IG जाएगा। देखिए जब IG 0 था ना, IG 0 था, तब हमें यहां से, अगर मुझे यहां से कुछ इस तरीके से कुछ कलर ले ले, एक काम करते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, जब गेट अगर हमारा करंट 0 था तब यहाँ पे जो एनोड करंट था, ये जो एनोड करंट आएगा, इसको बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ये करंट पास कर सकता था जब IG 0 था। बट जैसे IG आया तो उसने क्या करा, IG आने की वजह से यहां पर P में जैसे ही करंट जाएगा, है ना, P लेयर से कनेक्टेड है, जो गेट टर्मिनल है P से कनेक्टेड है, तो जैसे IG करंट जाएगा, वोल्टेज अप्लाई हुआ, IG करंट गया, तो यहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही टेम्परेचर किसी लेयर में इंक्रीज होगा ना, तो कहीं ना कहीं मोबिलिटी और ये सब कुछ क्या होगा, हलचल बढ़ेगी, और ये अल्टीमेटली यहां पे कंडक्शन एरिया बढ़ा देगा।
दैट इज अवर कंडक्शन एरिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन एरिया। जैसे ही कंडक्शन एरिया बढ़ जाएगा, जैसे ही कंडक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो आपका जो करंट है, जो आपका करंट है वो एनोड करंट, उसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनिशियल करंट, इनिशियल करंट। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ही हम लोग IG बढ़ा देंगे, IG इंक्रीज करेंगे, या फिर IG रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों ही एक ही बात है, चेंज इन करंट, जो भी IG है वो अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो इनिशियल कंडक्शन एरिया, इनिशियल कंडक्शन एरिया, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया भी क्या हो जाएगा? दैट इज इनिशियल कंडक्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अब इनिशियल कंडक्शन एरिया इंक्रीज हो गया, इसका मतलब एनोड करंट को थोड़ा सा ज्यादा सरफेस मिल गया इसको लाने के लिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहां पर DI एनोड करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कौन सा वाला? इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट, इनिशियल, वो क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ये इंक्रीज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा? एनोड जो टाइम है, क्योंकि कम टाइम में ही क्या हो जाएगा? कम टाइम में तो जो टर्न ऑन टाइम है वो क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। और VB जो है वो वोल्टेज भी कम ही वोल्टेज पे ये आपका कंडक्ट करने लगेगा, मतलब अपनी फुल कैपेसिटी से एनोड करंट फ्लो करने लग जाएगा कम वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि असल में इसने क्या किया। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम लोग इस तरीके से देते रहे और ये करंट आगे बढ़ाते रहे तो यहां तो आगे चल के यहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाएगा और हॉट स्पॉटिंग हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या हो सकता है कि हॉट स्पॉटिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वाला जो डिस्कशन है हॉट स्पॉटिंग कैसे होगा क्या नहीं होगा, ये आगे चल के जब मैं थायरिस्टर की रेटिंग पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। समझ में आया कैसा चल रहा है? तो अल्टीमेटली करा क्या है, अगर आपसे कोई इन शॉर्ट पूछेगा गेट सिग्नल का क्या रोल है, क्या पर्पस है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो आप क्या बोलेंगे कि गेट सिग्नल क्या करता है हमारा, कि जो गेट करंट है वो इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ा देता है P लेयर में, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट क्या होता है? इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, ये बोलना जरूरी है, इनिशियल, क्योंकि इनिशियल की बात हो रही है। इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एनोड करंट को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एनोड करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और कम टाइम पे ही टर्न ऑन टाइम क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और VB भी क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम मर्जी चाहे उतना गेट करंट दे दे, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज पे, ये वाली जो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों का भी क्या होना चाहिए? एक मर्यादा होना चाहिए, ठीक है, मर्यादा मतलब कि लिमिट। तो इसका मतलब है कि IG उसका एक मिनिमम IG मिनिमम और IG मैक्सिमम एक रेटिंग फिक्स होना चाहिए, कि हम इतना नहीं कि मिनिमम कितना करंट दे सकते हैं और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। तो इधर जो फायरिंग सर्किट लगेगा जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो IG करंट मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज्यादा, और सिमिलरली VG भी क्या होना चाहिए हमारा? VG मिनिमम और VG मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए, VG मैक्सिमम और VG मिनिमम के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस गेट सिग्नल ने क्या किया है, हमारा इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमारा एनोड करंट फास्ट रेट से फ्लो होने लगा है, और फास्ट रेट से फ्लो होने के चक्कर में वो यहीं पे कंडक्ट करने लगा है। तो डिपेंड ऑन दी गेट करंट। तो गेट करंट के हिसाब से ये जैसे जैसे हमारा IG बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हमारा IG बढ़ते जाएगा तो VBO क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, ठीक है। VBO क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और कम वोल्टेज पे ही ऑन हो जाएगा। तो टाइम भी कम लग रहा है, तो टाइम भी क्या हो गया आपका? कम हो गया। देखो मैंने बताया यहाँ पे टाइम भी डिक्रीज हो गया, करंट बढ़ गया। तो ये पूरा का पूरा है ना। बाकी जो हॉट स्पॉटिंग वाला जो मैंने पॉइंट बताया आगे चल के वो डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं थायरिस्टर की रेटिंग वगैरह पे डिस्कस करूंगा। चलिए अब क्या बचा है हमारा इस कैरेक्टरिस्टिक्स में, और क्या बचा हुआ है? अब लेचिंग करंट और होल्डिंग करंट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सो चलिए देखते हैं कि लेचिंग करंट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहला चीज तो एक पॉइंट ध्यान में रख लीजिए कि लेचिंग करंट इस किससे रिलेटेड है? टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है आपका लेचिंग करंट, ठीक है। क्या होता है सब कुछ, तो एक कहानी सुनिए। कहानी ये है कि मान लीजिए आपका जो SCR है, ये जो SCR है आपका, ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया कंडक्शन, गेट सिग्नल दे दिया,
गेट करंट दे दिया और वो स्टार्ट कंडक्टिंग। अब आपका जो SCR है उसमें एनोड करंट फ्लो कर रहा है और हम लोगों ने एनोड करंट फ्लो कर रहा है और हम लोगों ने एक IG करंट दे दिया है। ठीक है, तो गेट पल्स देने के बाद, एक गेट करंट देने के बाद आपका SCR स्टार्ट हो चुका है, कंडक्शन में चल रहा है बेहतरीन तरीके से, और इस तरीके से कंडक्शन में ये चलता जा रहा है, एनोड करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट एक बार जब SCR ऑन हो गया है तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये गेट पल्स अगर हटा दे तो क्या होगा। अगर ये गेट पल्स या जो गेट करंट है अगर इसको बंद कर दे, इसको ऑफ कर दे, इसको जीरो बना दे, एक बार जब SCR इस स्टेज में पहुंच चुका है, फॉरवर्ड कंडक्शन के इसमें स्टेज पे पहुंच चुका है, और हम लोग अगर IG जीरो कर दें तो क्या SCR बंद हो जाएगा? एक क्वेश्चन ये बनता है। तो इसका आंसर है SCR बंद नहीं होगा, SCR बंद नहीं होगा, SCR कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में ही रहेगा, चाहे आप गेट सिग्नल हटा लीजिए। बट ये हटाना है कि नहीं हटाना वो भी देखते हैं कि अगर लगे रहने देंगे तो क्या दिक्कत होगी और हटा लेंगे तो क्या दिक्कत होगी। अब मान लीजिए एक पल के लिए कि आप क्या करें, आप ये करते हैं कि ठीक है, यहाँ पे अरे कहाँ गया, अरे आप एक पल के ये कर देते हैं कि मान लेते हैं कि कंडक्शन मोड में है और IG को लगे रहने देते हैं, IG करंट को लगे रहने देते हैं, IG करंट को लगे रहने देते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ इंक्रीज है, मतलब कुछ ना कुछ करंट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि गेट की वजह से गेट पावर कंटिन्यूस में जो गेट लॉस है, जो यहाँ पे आपका जो गेट में जो लॉसेस होंगे वो कंटिन्यूसली होते रहेंगे। तो ये तो अनवांटेड है ना। जब एक बार आपका SCR स्टार्ट हो चुका है उसके बाद भी अगर आप गेट सिग्नल दे रहे हो और उसमें जो लॉसेस हो रहे हैं तो फिजूल के लॉसेस है। तो इससे अच्छा है कि गेट सिग्नल हटा लो। बट हमें डर है कि अगर गेट सिग्नल हटा लिया तो कहीं SCR बंद नहीं हो जाए। तो इसी डर का जो सॉल्यूशन है वो कौन देता है हमें? लेचिंग करंट देता है। वो कौन देता है हमें? लेचिंग करंट देता है। तो आपको क्या करना है कि आपको गेट पल्स, जो आपका जो गेट पल्स है वो आपको कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि एनोड करंट ग्रेटर देन लेचिंग करंट नहीं हो जाए तब तक। ठीक है, आपको कब तक गेट पल्स देना है? जब तक एनोड करंट लेचिंग करंट, तो कहां आ जाएगी लेचिंग करंट की पोजीशन? कहां आ जाएगी लेचिंग करंट की पोजीशन? ये कुछ यहां पे लेचिंग करंट बोल देता हूं मैं। ठीक है, लेचिंग करंट की पोजीशन कुछ यहां पे बोल देता हूं और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जब तक आपका एनोड करंट लेचिंग करंट से ऊपर नहीं पहुंच जाए, यहां पे नहीं आ जाए, इसके ऊपर नहीं पहुंच जाए, जब तक हम लोग गेट पल्स को नहीं हटाएंगे। तो इसका मतलब है कि लेचिंग करंट हमें किस चीज की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितनी मिनिमम गेट पल्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो कितनी मिनिमम गेट पल्स अप्लाई करना है वो भी आप देख लीजिए किस तरीके से देखते हैं। तो गेट पल्स अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए कि ये हमारा IG करंट, ये IG करंट और ये गेट पल्स हम लोगों ने दी, ये टाइम। ठीक है, कितनी देर तक दी हम लोगों ने? तो उतनी देर तक हम लोगों ने, ये हमारा क्या है T ऑन टाइम, या एक काम, नॉट T ऑन टाइम, इसको हम लोग बोल देंगे गेट पल्स विड्थ, TGPT, गेट पल्स विड्थ। तो ये जो है दैट इज अ मिनिमम गेट पल्स रिक्वायर्ड to turn on the SCR, ठीक है, तो ये मिनिमम विड्थ है, मिनिमम गेट पल्स विड्थ रिक्वायर्ड है गेट पल्स की, जिससे कि SCR को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गेट पल्स, जब गेट पल्स दे रहे हो तो कब तक देना है? जब तक आपका एनोड करंट लेचिंग करंट के क्रॉस नहीं कर जाए, मतलब एनोड करंट लेचिंग करंट से ज्यादा नहीं हो जाए। अब मान लीजिए इसका उल्टा अगर हम सोचें कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर एनोड करंट लेस देन लेचिंग करंट रहे और हम लोग गेट पल्स अगर हटा दें तो क्या होगा? तो कई बार SCR, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो SCR फेल्स टू टर्न ऑन। ठीक है, तो 100% फेल होगा नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं हमारा डायलेमा में है कि भाई यहां तो कंफर्म है कि अगर एनोड करंट लेचिंग करंट के ऊपर रहा तो आपका डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा?
टर्न ऑन हो ही जाएगा। बट अगर लेस देन है तो आपका SCR फेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट यहां पे चांसेस है कि आपका SCR फेल होने के ज्यादा चांसेस है, आपका SCR के टर्न ना होने के ज्यादा चांसेस है। तो इस कंडीशन को हम लोग अवॉइड करेंगे, इस कंडीशन को हम लोग अवॉइड करेंगे और डायरेक्टली हम ये बोलेंगे कि आपको लेचिंग करंट से ज्यादा एनोड करंट रखना है, क्योंकि अगर लेचिंग एनोड करंट अगर कम हो गया आपके लेचिंग करंट से तो आपका SCR फेल्स टू टर्न ऑन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग होल्डिंग करंट की। सो अब बात करते हैं होल्डिंग करंट की। तो होल्डिंग करंट को कैसे डिनोट करते हैं? IH, दैट इज होल्डिंग करंट। और ये कहां कौन से पोजीशन पे होता है हमारा? यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज अवर होल्डिंग करंट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है कि लेचिंग करंट इज 2 to 3 टाइम्स ऑफ होल्डिंग करंट। ठीक है, इतना डिफरेंस होता है, 2 से 3 गुना क्या होता है होल्डिंग करंट से लेचिंग करंट ज्यादा होता है। तो अब होल्डिंग करंट क्या है? इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस। इट इज रिलेटेड टू डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, टर्न ऑफ प्रोसेस, टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो एनोड करंट है, एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट हो जाए, लेस देन होल्डिंग करंट हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा? SCR टर्न ऑफ हो जाएगा। SCR क्या हो जाएगा? आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। अब ये होगा कैसे? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाउ? ये होगा बाय विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेशन, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेशन सर्क्यूट, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेशन सर्क्यूट, कम्यूटेशन टेक्निक या कम्यूटेशन सर्क्यूट। ठीक है, कम्यूटेशन। अब देखिए कम्यूटेशन का मतलब ये समझ लीजिए कि अब जो गेट्स, देखिए लेचिंग करंट के टाइम पे तो टर्न ऑन के टाइम पे तो गेट ने हेल्प कर दी, बट गेट टर्मिनल टर्न ऑफ के टाइम पे हमारी कोई भी हेल्प नहीं करता है। तो टर्न ऑफ के लिए हमें एडिशनली कम्यूटेशन सर्क्यूट लगाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से लगता है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं बात करूं, ये हमारा SCR है, थोड़ी देर के लिए ये SCR है। ठीक है, ये कोई लोड लगा हुआ है, हमारा लोड लगा हुआ है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है थोड़ी देर के लिए। तो अगर मुझे इसको ऑफ करना है तो हमें यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा और एक कम्यूटेशन सर्क्यूट का यूज करना पड़ेगा, कम्यूटेशन सर्क्यूट। ठीक है, वो लगाना पड़ेगा इसके क्रॉस, और वो कम्यूटेशन सर्क्यूटरी हमें क्या करेगी? वो करके देगी कि एनोड करंट को होल्डिंग करंट से भी नीचे ला के देगा ये कम्यूटेशन सर्क्यूट, और हमारा SCR क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो टर्न ऑफ के लिए कम्यूटेशन टेक्निक एक सेपरेट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से किसी डिवाइस को ऑफ कर सकते हैं। और कम्यूटेशन सर्क्यूटरी बहुत बड़ा सर्क्यूट होता है, यहाँ पे इसको एनालिसिस करेंगे डिटेल वर्जन में। तो अब समझ में आया होल्डिंग करंट और लेचिंग करंट का मतलब। तो लेचिंग करंट अल्टीमेटली टर्न ऑन प्रोसेस से रिलेटेड है, और होल्डिंग करंट किससे रिलेटेड है? हमारा टर्न ऑफ प्रोसेस से। ठीक है, तो आपका टर्न ऑन कब होगा? टर्न ऑन के लिए हमें जो गेट टर्मिनल है वो हेल्प करता है। वो मिनिमम हमें कितनी अप्लाई करनी है? मिनिमम पल्स विड्थ अप्लाई करनी है गेट सिग्नल की, ताकि हमारा एनोड करंट लेचिंग करंट के ऊपर हो जाए। मतलब एनोड करंट लेचिंग करंट से ज्यादा होगा तो हमारा SCR क्या हो जाएगा? टर्न ऑन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो SCR फेल्स टू टर्न ऑन। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। दूसरा है कि होल्डिंग करंट जो है वो टर्न ऑफ से रिलेटेड है हमारा। होल्डिंग एनोड करंट हमारा अगर होल्डिंग करंट से नीचे आ जाता है, इस करंट से भी नीचे आ जाता है, इसका मतलब हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। और ऑफ करने के लिए गेट सिग्नल हमें कोई भी सहायता या कोई भी हेल्प नहीं करेगा, उसके लिए एक्सटर्नली कम्यूटेशन टेक्निक हमें यूज करना पड़ेगी। तो ओवरऑल पूरा का पूरा मैं कंक्लूड कर देता हूं, है ना, सारी स्लाइड्स में मैं कंक्लूड कर देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक कितना पढ़ लिया, कितना सीखा। SCR से IV कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टैटिक IV कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। 3 मोड होते हैं, तीनों मोड को हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल वर्जन में देखा। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को समझा हम लोगों ने किस तरीके से, उसके बाद हम लोगों ने समझा यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में देखा हम लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने SCR को स्टार्ट किया विदाउट गेट पल्स। फिर हम लोगों ने फॉरवर्ड कंडक्शन में गेट की हेल्प ली, और इस गेट की हेल्प से हमारा SCR जल्दी स्टार्ट हो गया था। और इस गेट का सिग्निफिकेंस किससे था? हमारा गेट सिग्निफिकेंस ऑफ गेट सिग्नल कहाँ गया हमारा? चलिए यहीं पे होगा, कहीं ना कहीं स्लाइड रखी होगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने फिर लेचिंग करंट और होल्डिंग करंट के बारे में देखा, और ये टॉपिक को यहीं पे एंड कर रहा हूं। ठीक है।